राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 Oh
भगवान की जय हो। निताई गौर प्रेमानंद। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। तो जिनके पास श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है कृपया अपने अपनी भगवद गीता निकालिए। जिनके पास श्रीमद् भगवद गीता यथारूप नहीं है कृपया वो अपने मोबाइल में पिछले महीने में हम लोग ने चौथा अध्याय का अध्ययन किए हैं तो सबके पास अवश्य होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के ऊपर जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। चौथे अध्याय के 7वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। तो जिनके पास भगवद गीता है चौथा अध्याय 7वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 7। कृपया आप सभी भक्तों पीछे से दोहराने का प्रयास करिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलेंगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कोई प्रभुति में से यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पीछे से बोले यदा यदा जब भी और जहाँ भी ही निश्चय ही धर्मस्य धर्म ग्लानि हानि पतन जोर से बोले भवती होती है भारत हे भरतवंशी अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्मस्य अधर्म की तदा उस समय आत्मानं
अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ। अहम मैं। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के द्वारा। भक्तिवेदांत प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविष्णुमान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नागा सोपारा की ओर से चलाए जा रहे इस 4 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव में उपस्थित हुए आप सभी नवल भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों को प्रणाम। वास्तविक रूप में हम सब जो भी यहाँ पर उपस्थित है बहुत ही सौभाग्यशाली चीज है, क्योंकि जगन्नाथ जी के प्रांगण में हमें कथा कीर्तन महाप्रसाद एवं भक्तों का संग, गुरुजनों का संग और भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्ग के जो अमर लोग हैं, जो अमर देवता काम है, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोग में जन्म प्राप्त हो। स्वर्गीचे आम्ही अमर इच्छिताते देवा मृत्यू लोके व्हावा जन्म। कशासाठी? तांबव कशासाठी जन्म? दारू पिण्यासाठी? मृत्यू लोकांमध्ये कशासाठी? त्यांच्याकडे तर अनेक भोग उपलब्ध है। स्वर्ग के जो वासी हैं उनके पास तो अनेक भोग उपलब्ध है, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त। क्योंकि जब वो देखते हैं कि हमारी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है, भक्त कीर्तन कर रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो उनको बहुत आनंद होता है और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो, ताकि हम भी इस उत्सव में सहभागी हो
और इस उत्सव का आनंद लें। साधु संत कहते कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते कि बड़े भाग्य से हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और ऐसा ये जो मनुष्य शरीर है वो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ गा रहे हैं। इसलिए देवी देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मुक्ति लोक में प्राप्त हो, ताकि हम भी भजन कीर्तन महाप्रसाद दर्शन सभी का लाभ ले सकें। हम सभी के पास अभी ये अवसर है, क्योंकि भगवान गीता जी में कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु स्थित है, कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और ऐसे हजारों सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में से कोई एक वास्तविक रूप में मुझे जान पाता है। तो सबसे पहले उपलब्धि जो भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर है, और वो अभी हमारे पास उपलब्ध है, और ये समय हमें गंवाना नहीं है, क्योंकि पता नहीं फिर कभी मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। तो हमें नहीं मालूम है वो कितनी योनियां हमारे बीतेगी, और फिर हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होकर हम भजन कीर्तन में लग सकेंगे। परंतु बहुत से लोग हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात भी आहार निद्रा भय और मैथुन इन्हीं सब क्रियाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जो ये जो 4 दिवसीय उत्सव हम जगन्नाथ जी के सामने ही मना रहे हैं। हमारे गुरुजनों की, प्रभुपाद महाराज की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि ये जो परंपरागत उत्सव है उसका आयोजन करने का, उसमें सेवा करने का, वहाँ उसमें सहभागी होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया जितना समय आपके पास उपलब्ध है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो जितना समय हमारे पास उपलब्ध है भगवान की सेवा में हमें वो समय व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, हम सभी लोग गृहस्थ हैं, तो हमें हमारे गृहस्थ जीवन में हमें समय देना होता है, कुछ धन अर्जन करने के लिए हमें बाहर जाना होता है, परंतु उसके पश्चात जो भी समय हमें मिलता है हमारा पूरा समय हमें भगवान की सेवा में यहाँ पर बिताना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 4थे अध्याय से है। इस अध्याय को प्रभुपाद महाराज जी ने जो शीर्षक दिया है वो है दिव्य ज्ञान। भगवान इस अध्याय में बहुत ही सुंदर अमर विद्या का अर्जुन से उपदेश कर रहे हैं। कई जगह पर ये ज्ञान को भगवान उत्तम ज्ञान कह रहे हैं, कई जगह पर अमर विद्या कह रहे हैं, कहीं इस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कह रहे हैं। तो 4थे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान कह रहे हैं। पिछले 3 सप्ताह से यहाँ पर जितने भी प्रवचन करने वाले भक्त हैं उन्होंने पिछले 3 सप्ताह से इसी अध्याय पर बोलने का प्रयास किया है। तो भगवान इस अध्याय की जब शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ में ही पहले ही श्लोक में अर्जुन महाराज जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तमानम अहम अव्ययम। ये जो अमर विद्या है ये सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान। जो ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव विवस्वान जो सभी भौतिक जो जगत है, जितने भी ग्रह हैं उनके राजा हैं, तो उन्होंने सबसे पहले यह उपदेश विवस्वान को दिया। विवस्वान ने यह उपदेश मनु महाराज को दिया, मनु महाराज ने यह उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह उपदेश परंपरा से राजर्षियों ने प्राप्त किया। परंतु कुछ काल क्रम में
काल के प्रभाव से यह ज्ञान अमर विद्या नष्ट हो गई ऐसा प्रतीत होता है। तो भगवान अर्जुन महाराज से कहते हैं कि फिर से वही अमर विद्या, वही उत्तम योग, वही दिव्य ज्ञान मैं तुमसे आज प्रदान कर रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। अर्जुन महाराज जी के मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता। हे कृष्ण, हे केशव, आपका तो जन्म अभी हुआ है, परंतु सूर्यदेव विवस्वान तो बहुत ज्येष्ठ लगते हैं, बहुत पूर्व के लगते हैं, तो मैं कैसे मानूं कि ये उपदेश आपने पहले उनको दिया है। ऐसे कभी जैसे कि कोई होता है वो अपने परदादा को कोई उपदेश दे जिसको उन्होंने देखा भी नहीं है, तो एक आश्चर्यचकित बात होती है कि ये कैसे संभव है। तो अर्जुन महाराज जी के मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि ये कैसे संभव है या मैं कैसे समझूं। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में उसका उपदेश दीजिए ताकि मैं सहज रूप से इसको ग्रहण कर सकूं। तो भगवान ने अर्जुन महाराज के इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म इसके पूर्व हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। मैं उन सबको, उस संपूर्ण जन्मों को मैं स्मरण रख सकता हूँ, परंतु तुम इसको स्मरण नहीं रख सकते। इस प्रकार भगवान दिव्य ज्ञान का उपदेश अर्जुन महाराज को दे रहे हैं। उसमें आज का ये श्लोक है 7वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विभिन्न शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन वीरा। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म जो है चरम सीमा पे पहुंचता है, तब तब भगवान विभिन्न विभिन्न शरीर धारण करते हैं और असुरों का नाश करके अपने स्वजन जो है, सज्जन जो है, साधु संत जो है, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी पीड़ा का हरण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी लोग बोले कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन महाराज को इस उपदेश में कहते कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ पर भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो यहाँ एक शब्द हुआ, शब्दों का जो प्रयोग हुआ है यदा यदा। जहाँ पर भी दा शब्द आता है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है समय। जैसे यदा यदा जब भी, कदा कदा कभी भी, सदा सदा हर समय। तो यदा यदा का अर्थ होता है समय। तो जब जब धर्म की हानि होती है, कहते कि मैं बता देता हूँ। तो यहाँ भगवान धर्म के बारे में अर्जुन महाराज को उपदेश देते हैं, साथ ही साथ धर्म के हानि के बारे में उपदेश देते हैं और उसके पश्चात अपने प्रकट होने के बारे में भगवान उपदेश देते हैं, ताकि अर्जुन महाराज जी की जिज्ञासा पूर्ण हो। तो धर्म के बारे में भगवान उपदेश देते हैं। यहाँ पर उपस्थित कौन कौन ऐसे व्यक्ति है, कौन कौन भक्त है जो कह सकते कि धर्म की व्याख्या कर सकते हैं? आप बताइए, धर्म क्या है? धर्म क्या है और कहाँ से आया? बोलिए। धर्म कहाँ से आता है? आता कहाँ से? धर्म तो साक्षात भगवत धर्म का। धर्म
धर्म के सिद्धांत जो है भगवान कहते हैं। कोई भी भक्त या कोई भी साधारण जीव धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। जो साधु संत होते हैं वो धर्म को बढ़ाते हैं, प्रचार करते हैं, परंतु स्थापना करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भगवान ने अपने पास रखा हुआ है कि धर्म की स्थापना, धर्म के सिद्धांत सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर धर्म की व्याख्या करते हैं कि धर्म के 4 चरण होते हैं। कौन कौन बताएंगे धर्म के 4 चरण कौन से हैं? भागवत में जब परीक्षित महाराज ने देखा कि कलयुग अभी आ ही रहा है, तो उन्होंने एक वृषभ को देखा, बैल को, और उनके 3 पैर टूटे हुए थे और 1 पैर था। तो वो जो वृषभ थे वो धर्म थे, धर्म बैल का रूप धारण किया। तो धर्म के 4 चरण होते। कौन कौन बताएंगे धर्म के 4 चरण के बारे में? सत्य, दया। अच्छा, और कौन? जितना आता है उतना बोलने का प्रयास करिए, बोलिए। नहीं पता है तो धर्म के 4 चरण इस प्रकार है: सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। पवित्रता यानी शौच। तो ये जो 4 चरण हैं, और जब परीक्षित महाराज ने देखा कि ये 3 चरण तो टूट चुके हैं, तो बचा सिर्फ दान है, दया है। कलयुग में सिर्फ इतना ही बचा है, बाकी धर्म के चरण तीनों अभी टूट चुके हैं या फिर अल्प मात्रा में है। तो भगवान यहाँ पर धर्म की हानि के बारे में हमें यहाँ पर उपदेश देते हैं। कौन कौन बताएंगे कि धर्म की हानि किस प्रकार होती है? धर्म की हानि किस प्रकार होती है? बोलिए। धर्म की हानि कैसे होती है? क्या दुर्जनों के द्वारा ही धर्म की हानि होती है? दुष्ट लोगों के द्वारा ही धर्म की हानि होती है? धर्म दुर्जनों के द्वारा ही होती है? और हम हमारे आपसे आपके द्वारा होती है क्या धर्म की हानि? हमारी वजह से धर्म को हानि पहुंचती है क्या? जब करने वाले लोगों से पहुंचती, किस प्रकार पहुंचती है? उत्तर बहुत सही है आपका, पर किस प्रकार पहुंचती है? बहुत सुंदर। तो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है कि अपराध शून्य होकर के हमें नाम जप करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें धर्म के आचरण के लिए सभी भक्तों के लिए 4 सिद्धांतों को प्रकट किया। कौन से 4 सिद्धांत हैं हमारे लिए जो नित्य आप हर प्रवचन में सुनते हो? सिद्धांत कौन से हैं? कोई बता सकते हैं? बराबर है। हाँ बोलिए, माइक में बोलिए, सब लोग सुन सकते। ये करना, ये नहीं करना, पूरा बोलिए। जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, और मांसाहार नहीं करना है। तो ये 4 सिद्धांत है। ये सबसे प्रमुख है मांसाहार नहीं करना। हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। जब भी हमारी दीक्षा होती है तो हमें महाराज जी हमें जब करने के लिए तुलसी माला देते हैं, तो उसके साथ दीक्षा का एक बहुत सुंदर प्रवचन होता है। उस प्रवचन में हमारे महाराज जी हमें सिखाते हैं कि ये 4 नियमों का हमें पालन करना है। सबसे पहले मांसाहार नहीं करना चाहिए हमें। तो मांसाहार में क्या क्या बताया? अंडा नहीं खाना है, मांस मछली कुछ नहीं खाना है, ये सब मांसाहार वर्जित है हमारे लिए। दूसरा क्या बताया? नशा नहीं करना है। नशा में क्या क्या बताया? हाँ, और तो हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, जैसे कि मदिरा पान है या भिन्न भिन्न प्रकार के मादक पदार्थ हैं, उनका नशा हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा बताए जुआ नहीं खेलना है। जुआ मतलब, जुआ की व्याख्या कौन करेंगे? जुआ क्या होता है? जुआ जुगाड़ क्या होता है? क्या होता है? बोलिए, माइक में बोलिए। जुआ क्या होता है?
दाव लगा। हाँ दाव लगाना। हाँ और आप सभी भक्तों को पता है कि जुआ क्या होता है, लेकिन जब हमारे हरिनाम दीक्षा जब हुई थी 2007 में, तभी दीक्षा के प्रवचन में महाराज जी जो हमारे गुरु महाराज है, उन्होंने हमें ये तक बताया था, जो लाइन भी बोलने जा रहा हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, कि दोस्त लोग जब बात करते हैं आपस में, तो किसी बात के ऊपर हम बोलते हैं कि लगाता है सर, ये भी हमारे लिए जुआ है। लगाता है सर, आपको भले लगेगा कि ये तो सामान्य बात है, ये सामान्य बोलचाल वाली प्रतिदिन वाली बात है, लेकिन ये भी हमें नहीं करना है। ये सामान्य बात भले लगेगी, लेकिन लगाता है शर्त, ये शर्त भी हमारे लिए जुआ है। ये हमारे गुरु महाराज जी का हमें उपदेश था आज्ञा। चौथा जो हमारे सिद्धांत नियम है, वो क्या बोले थे? अनैतिक अवैध संबंध नहीं रखना है। हमें शास्त्रों ने जो नियम दिए हुए हैं कि किस प्रकार हमें हमारा गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, हमारे शारीरिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए पति और पत्नी का जो विवाह है वो बनाया है भगवान ने, विवाह संबंध। तो हमें हमारे वैवाहिक जीवन के जो साथी हैं हमारे, उनके साथ ही हमें शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। उनके अलावा किसी और के साथ भी हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा ये 4 सिद्धांत, 4 नियम जब हमारी दीक्षा होती है तो हमें महाराज जी के द्वारा कहे जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्त इस 4 नियमों को अवश्य ध्यान पूर्वक अपने जीवन में इसको हमेशा याद रखें और इस पर अभ्यास करने का प्रयास करें। और ये जो 4 चीजें हैं बताई गई है, 4 निषेध वाली चीजें, इनसे दूर रहने का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हम इससे बच सके। इससे हमारे धर्म की हानि होती है। हम इस बात पर थे, धर्म की हानि भक्तों के द्वारा भी हो सकती है, आपने कहा। तो किस प्रकार होती है? तो इस प्रकार होती है कि जैसे हम जुआ खेलते हैं मान लीजिए, तो हमारे जो धर्म का जो चरण है सत्य, वो नष्ट हो जाता है, यानी वो धर्म को हानि पहुंचती है। कैसे? जुआ खेलने से सत्य नष्ट होता है, क्योंकि जुए में हमेशा छल कपट होता है। जब भी महाभारत काल में दुर्योधन ने एक आयोजन किया था जुआ का, तो शकुनी मामा ने सबसे पहले आसान अपने गांव रचे ताकि पांडव जीत सके, और वो जीते गए शुरू में पांडव, और उनको फिर लोभ चढ़ने लगा। और बाद में उन्होंने अपना जैसे कि अपना राज्य लगाया गांव पर, अपनी पत्नी को लगाया, भाइयों को लगाया, तब वो भागने लगे। अंतिम समय में उन्होंने अपने पत्नी को लगाया गांव पर, ताकि उनको ऐसे लगा धर्म महाराज को, युधिष्ठिर को, कि अगर इस समय में जीत जाता हूँ तो मैं अपने भाइयों को बचा सकता हूँ। तो ये जब हम जुआ खेलते हैं तो ये छल कपट के द्वारा हमारे अंदर से सत्यता नष्ट हो जाती है, यानी धर्म को हमारी वजह से हानि पहुँचती है। तो इसलिए महाराज जी जब दीक्षा होती है तो हमें कहते हैं कि हमें जुआ नहीं खेलना है। दया, धर्म का दूसरा चरण जो है दया है, दान, वो किस प्रकार नष्ट होता है? भक्तों के द्वारा, असुरों के द्वारा तो होता ही है, हमारे द्वारा कैसे होता है? दया कैसे हमारी? जब हम मांसाहार करते हैं तो हमारे अंदर से दया नष्ट हो जाती है, क्योंकि तामसी भोजन जब हम खाते हैं, आज हम अगर 15 दिन पहले पीछे चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो जगत में क्या क्या घटनाएं घटी, जैसे बांग्लादेश में क्या घट रहा है, एकदम ही क्रूरता से लोगों को मारा जा रहा है, एकदम ही क्रूरता से। वो नहीं देख रहे कि छोटे बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, या बूढ़े हैं, कौन है, क्या है, कुछ नहीं देख रहे। गला काट रहे, क्या क्या कर, हाथ पर काट रहे, सब कर, मतलब दया, वहाँ पर दया भाव है ही नहीं। तो जब हम सिर्फ काटने की वजह से हमारी दया नष्ट हो सकती है, तो समझ लीजिए कि अगर हम उसको खाएंगे, मांसाहार करेंगे, तो हमारे अंदर दया बचेगी।
तो इसलिए साधु संत कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है। तो भक्तों को इस बात का स्मरण होना चाहिए हमेशा कि हमारी वजह से धर्म को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। आसुर लोग तो वही कार्यरत रहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम हिंसा से बचे, प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ बर्ताव करें। पवित्रता, तीसरा है पवित्रता। पवित्रता कैसे नष्ट होती है? पवित्रता अगर हमारे अंदर से नष्ट हो गई तो हम हमारी वजह से धर्म को हानि पहुंचेगी। तो पवित्रता कैसे नष्ट होती है? यदि हम अवैध संबंध बनाएंगे किसी के साथ, अपने पत्नी को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर, तो वहाँ पवित्रता कहाँ है? वहाँ तो सारी चीजें अपवित्र हो गई। यदि हम वो करते हैं तो हमारी वजह से धर्म को हानि पहुंचेगी। तपस्या, छोटी चीज तपस्या, तो ये कैसे नष्ट होती है? तपस्या कैसे नष्ट? तपस्या अगर हमारे भंग होती है तो धर्म को हानि अवश्य पहुंचती है। तो तपस्या क्या? नशा पान करने से तपस्या नष्ट होती है। मान लीजिए दिन भर हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने कोई मादक द्रव्य ले लिया या शराब पी, तो क्या होगा? हमारी तपस्या भंग हो जाएगी, है ना? तो पिछले हम इतिहासों में पढ़ते हैं या ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा पाया जाता है कि जब ऋषि मुनिगण तपस्याएं करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो असुरगण आकर के वहाँ पर डालते हैं और उनकी तपस्याएं भंग करने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये चार चीजों से बचना चाहिए। कौन से चार चीजों से? जो हमारे चार नियम है, मांसाहार नहीं करना है, हमें नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और व्यभिचार हमें नहीं करना है। ये चार चीजों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे धर्म को हानि पहुंचती है। और भगवान कह रहे कि जब जब हुए धर्म की हानि, और धर्म की हानि धर्म को हानि पहुंचेगी तो मैं आऊंगा। तो वो ये नहीं देखेंगे कि असुर की वजह से धर्म को हानि पहुंच रही है या भक्त की वजह से, जिसकी वजह से भी पहुंच रही है उसको वो दंड अवश्य देंगे। ये नहीं देखेंगे कि दुर्योधन सामने है या फिर पितामह भीष्म है। यदि पितामह भीष्म की वजह से धर्म को हानि पहुंची है तो उनका भी वध निश्चित है। तो पितामह भीष्म भक्त थे या असुर थे? भक्त थे, संपूर्ण रूप से भक्त थे। उसके बावजूद भी उनको दंड मिला, शर्त यहाँ पर उनको लेना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि जब धर्म को हानि पहुंचेगी तो मैं आऊंगा, मैं प्रकट होऊंगा। तो हमें ये हमारी वजह से धर्म को हानि ना पहुंचे, इस बात का हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो नाम जप करता हूँ, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मैं कल फिर से पाप करूंगा और सो फिर से नाम जप करूंगा। ये नाम अपराध की श्रेणी में आता है कि नाम जप के, भगवान नाम के बल पर पाप करना, तो ये अपराध की श्रेणी में है। तो हमें इससे बचना चाहिए। आजकल जो मनुष्य जीवन है, आप लोग देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं कि कैसे अंधाधुंध व्यभिचार में या फिर खान पान, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें ही लोग व्यतीत होते हैं, व्यतीत अपना जीवन कर रहे हैं। लेकिन हमारे से पशु लोग श्रेष्ठ हैं, वो सीमित मात्रा में करते हैं सारी चीज, और हम लोग क्या करते हैं? अनेक भोगने का प्रयास करते हैं कि तृप्त होते ही नहीं। लेकिन हमारा जो पूर्व काल है, हमारी जो नानियाँ, दादियाँ या उनसे भी पूर्व काल है के लोग जो हैं, वो धर्म के हिसाब से चलने का प्रयास करते थे। और अभी तो हमें शिक्षा मिलती है कि ये करोगे तो आप धर्म का पालन करोगे, ये करोगे तो आपसे धर्म को बढ़ाने का आप कारण बनोगे। परंतु ये हमें सिखाने के बाद ही हम सीख रहे हैं कुछ मूलभूत सिद्धांत। परंतु
हमारे जो पूर्वज लोग थे उनका ये डेली रूटीन ही था। वो सवेरे उठते थे तो पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते ही थे। हम लोग सीख रहे, वो करते ही थे। वो जब चक्की चलाते थे माता ये लोग, नानिया दादियाँ, वो गीत गाते थे भगवान का। उनके जीवन में नाम जप हमेशा होता था, भजन कीर्तन ये उनके जीवन का हिस्सा था। वो ये नहीं सोचते थे कि हम धर्म कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, ऐसा सोचकर वो नहीं करते थे। वो ये सोचकर करते थे कि ये हमारा कर्तव्य ही है, ये हमारा काम ही है। इसके बिना वो अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे। ये वर्णाश्रम धर्म की परंपरा थी। तो भगवान की आराधना करना डेली रूटीन में आता था। बचपन में ही शास्त्र एवं शस्त्र की विद्या हमें दी जाती थी। आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में तो तिलक लगा के भी आप नहीं जा सकते। अगर किसी का बच्चा तिलक लगा के भी जाता है तो स्कूल के गेट के बाहर ही खड़ा कर देता है कि ये तो मंदिर नहीं है, ये स्कूल है। अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा बड़ा होता है शिक्षा प्राप्त करके, तो होता क्या है, उसको तो कोई धर्म की शिक्षा दी नहीं गई है। क्या होगा, ना वो शास्त्र पढ़ा ना शस्त्र की विद्या प्राप्त किया, तो क्या होता है, यही आहार निद्रा भय मैथुन में पड़ा रहता है। भले ही हो अनेक अनेक डिग्रियां प्राप्त कर ले, वो डिग्रियों के माध्यम से वो सिर्फ भोग भोगने का ही अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। कैसे मैं पैसे कमाऊं, कैसे स्त्री कमाऊं, कैसे मैं अनेक अनेक व्यभिचार करूं, कैसे क्या अपना जीवन का आनंद ले। लेकिन उनके जीवन में ना शास्त्र रहता है ना शस्त्र। पहले के जमाने में गुरुकुलों में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की विद्या भी प्रदान की जाती थी। जैसे शास्त्र की विद्या यदि प्रदान की जाती थी तो 18 साल का अगर कोई व्यक्ति गुरुकुल से बाहर निकलता था बच्चा, तो समाज उस बच्चे से या उस युवा व्यक्ति से 18 साल के ये उम्मीद रखता था कि ये धर्म का प्रचार करेगा, ये धर्म का प्रचार करेगा, क्योंकि शास्त्र की विद्या उसने उस 18 साल में प्राप्त की होती थी। कोई शस्त्र विद्या अगर प्राप्त करके निकलता था 18 साल में गुरुकुल से, तो उनसे ये उम्मीद रखी जाती थी कि ये धर्म की रक्षा के लिए ये अपना शस्त्र उठाएगा, और किसी के लिए ये शस्त्र उठाएगा नहीं। किसलिए उठाएगा, सिर्फ जहाँ पर धर्म को हानि पहुंचेगी, जहाँ गलत होगा उधर ही वो अपने शस्त्र का प्रयोग करेगा। तो ये समाज उनसे ऐसी उम्मीद रखता था। और देवी देवता या अन्य भगवान से जो वरदान भी मिलते थे, ऐसे ही लोगों को दिए जाते थे ताकि वो धर्म की रक्षा के लिए उसका प्रयोग कर सके। लेकिन कुछ अधर्मी लोग, असुर लोग विद्या तो प्राप्त करते थे, शस्त्र का विद्या भी प्राप्त करते थे, जैसे अपनी तपस्याओं के द्वारा हिरण्यकशिपु है, अनेक अनेक असुर लोग हैं, दुर्योधन है, तो शस्त्र की विद्या तो प्राप्त करते थे। जैसे कि द्रोणाचार्य महाराज ने अर्जुन और दुर्योधन को दोनों को शस्त्र विद्या प्रदान की थी, लेकिन एक ने धर्म की रक्षा के लिए वो अपनी शस्त्र विद्या का उपयोग किया और दूसरे ने हमेशा अधर्म में लिप्त रहा, दुर्योधन। तो जब शक्तियां, ध्यानपूर्वक सुनिए, जब शक्तियां असुर लोगों के लिए, असुर लोगों के हाथ में जाती है, दुष्ट लोगों के हाथ में शक्ति आ जाती है, तो वो हमेशा उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि वो भस्मासुर का कथा आपको याद होगा कि किस प्रकार उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली कि मैं जिस पर हाथ रखूंगा उसको वो भस्म हो जाएगी। लेकिन बाद में वो जिनके वरदान से शक्ति प्राप्त कर दी थी, उन्हीं के ऊपर भी उनको हाथ रखने का प्रयास किया थी। इस प्रकार भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उस गौवध करता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शक्तियां जब दुष्ट लोगों के हाथ में चली जाती हैं तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हमेशा हमें धर्म बचाने के लिए, धर्म के प्रचार में कार्यरत होना चाहिए। तो कहते हैं कि जब वर्णाश्रम धर्म लुप्त होता है तो
भगवान अवतार लेते हैं या भगवान प्रकट होते हैं। ये कैसे होगा? वर्णाश्रम धर्म कैसे लुप्त होगा? मान लीजिए वर्ण है, आश्रम में गृहस्थ आश्रम है और 4 प्रकार के जो आश्रम है गए, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में रहने वाले लोग जो हैं सन्यासी, उनकी वजह से कैसे धर्म को हानि पहुंची? उन्होंने तो सब कुछ त्याग करके चले गए। लेकिन हम प्रायः देखते हैं कि जो मायावादी सन्यासी लोग होते हैं, वस्त्र तो भगवा धारण करते हैं, लेकिन जो पैसे वालों के घरों में, उनके कारखानों में, उनके फैक्ट्रियों में वो जब निमंत्रण देते हैं तो चले जाते हैं। किसी का बर्थडे है तो चले गए, किसी का विवाह है तो चले गए, किसी का क्या है तो चले गए। सन्यासी को सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का प्रभुपाद महाराज एक टीकाओं में लिखते हैं कि अगर भगवाधारी व्यक्ति अपना आश्रम छोड़ करके दूसरे आचरण करने लगे तो धर्म को हानि पहुंचने लगती है। गृहस्थ आश्रम में भी भगवान ने या आश्रम के जो सिद्धांत है, तो सिद्धांत के अनुसार यदि हम अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तो भी हमारी वजह से धर्म को हानि पहुंच सकती है। तो हम लोग ने ये देखा कि भगवान कहे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म को किस प्रकार हानि पहुंचती है हमने देखा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन महाराज को बहुत सुंदर नाम से वर्णन करते हैं कि भारत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वैसे तो अर्जुन महाराज के असंख्य नाम है, बहुत सारे नाम है, परंतु यहाँ पर भारत शब्द कह करके उनको संबोधित कर रहे हैं। कोई बताएंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप में से कोई बताएंगे कि अर्जुन महाराज को भारत शब्द कह करके भगवान संबोधित क्यों कर रहे हैं? बोलिए जोर से, बोलिए, माइक दीजिए उनको। सारे प्रश्नों का उत्तर वही दे रहे हैं, उनको माइक दीजिए। बोलिए, भारत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं भगवान अर्जुन महाराज को? वो छोटे और ये देश का नाम भारत क्यों है? नहीं, भारत देश थे, भारत क्यों नाम है? क्योंकि अर्जुन महाराज भारत वंश से आते हैं, भरत महाराज के वंश से आते हैं, और भरत महाराज के वंश में जितने भी राजा हुए सबके सब राजा धार्मिक थे, धर्म का आचरण करते थे, धर्म का पालन करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। और यहाँ पर जिस जगह पर ये उपदेश दे रहे भगवान अर्जुन महाराज को, वो जगह जो है धर्म के लिए भी बनी है, धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी धर्म युद्ध होने जा रहा है। और धर्म युद्ध के समय में अर्जुन महाराज ने अपने जो धनुष है, अपने जो हथियार है, वो सब रख दिए हैं और कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मान लीजिए अभी भारत का किसी और देश के साथ युद्ध हो और युद्ध की ट्रेनिंग को वो सैनिक ले लेता है पूरी तरह से 6 महीना, लेकिन जब युद्ध का प्रसंग आ जाए उस समय बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और बैठ जाएगा, तो क्या होगा? मान लीजिए कोई बच्चा है, 10वीं का स्टूडेंट है, 10वीं जैसे हमारा पार्क है, खूब पढ़ाई कर रहा है, उनके मम्मी उनको बोल रही पढ़ाई करो और अच्छे मार्क लाना, वो पढ़ाई भी कर रहा है, पापा बोल रहे पढ़ाई करो अच्छे मार्क लाना, भाई बोल रहे, बहन बोल रहे, चाचा बोल रहे, ताऊ बोल रहे, सब रिश्तेदार कह रहे, सब मित्र कह रहे पार्क पढ़ के अच्छे मार्क लाना इसका, और पार्क भी अच्छी तरह से पढ़ रहा है, सो गया क्या किधर है? तो पार्क भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम के लिए भी चला गया, एग्जाम भी है, एग्जाम के लिए भी चला गया, पेपर भी हाथ में आ गया, पेपर हाथ में आ गया, पेपर रख दिया, पेन रख दिया, चुपचाप बैठ गया।
अब वो साल भर की पढ़ाई का कुछ उपयोग है? नहीं है ना। बिल्कुल उसी तरह अर्जुन महाराज जी ने पूरे जीवन में अपनी युद्ध की शिक्षा प्राप्त कर ली थी और हमेशा धर्म के लिए युद्ध किया था। किसके लिए युद्ध किया था? द्रौपदी के बचाव के लिए युद्ध किया था। और विराट महाराज के समय में भी धनुर्धर बन करके धर्म के लिए युद्ध किया था। तो हमेशा वो धर्म के लिए युद्ध करते थे अर्जुन महाराज। लेकिन अभी भगवान के सामने जब धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए युद्ध करने का प्रसंग आ गया, उस समय में ही अपने हथियार को उन्होंने त्याग किया। तो भगवान उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनका उत्साह बढ़े, इसके लिए उनको प्रयत्न पूर्वक ये दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो अर्जुन महाराज को भारत इसीलिए नाम से संबोधित किया जा रहा है कि वो भरत वंश के थे और भरत वंश में सभी के सभी राजा धर्म का प्रचार करते थे, धर्म का पालन करते थे। इसलिए अर्जुन महाराज को भी कहा जा रहा है, तुम उठो, डट करके युद्ध करो और धर्म के प्रचार में सहयोग करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धर्म के बारे में प्रचार करो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो योद्धा है वो कौन है? अधर्मी योद्धा है, जिन्होंने हर समय अधर्म को बढ़ावा दिया है। कौन कौन है? दुर्योधन है। और कौन है? शकुनी। और कौन है? पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हैं। सभी ज्ञानी, सभी भक्त हो, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, सभी के सभी भक्त हैं। लेकिन उनको अभी अधर्म क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो अधर्मी लोगों का सहयोग लेकर के उनके पक्ष में खड़े, उनके सहयोगी बने हैं। उनके सहयोगी बनने के कारण, मान लीजिए यदि कोई एक व्यक्ति स्मगलिंग का बिजनेस करता है, स्मगलिंग का कुछ बिजनेस करता है और उसका एक ड्राइवर है जिस गाड़ी में वो चोरी करता है, स्मगलिंग करने का काम करता है, उसका एक ड्राइवर को सिर्फ पगार पे काम करता है। उसको ये चीज से कोई मतलब नहीं है कि गाड़ी में क्या रखा है, ऐसा रखा है, सोना रखा है या फिर चरस, गांजा, फिर दारू, शराब क्या रखा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या रखा है। वो सिर्फ पगार पे काम कर रहा है। लेकिन भले ही वो पगार पे काम कर रहा हो, फिर भी अगर पुलिस की रेड पड़ेगी तो वो भी पकड़ा जाएगा, उसको भी दंड मिलेगा कि तुम क्यों ऐसे लोगों के साथ, चोरों के साथ काम कर रहे हो। वो भले अच्छा हो, लेकिन उसको उस समय वो दंड का पात्र बनेगा। बिल्कुल इसी तरह पितामह भीष्म भक्त थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी वरिष्ठ थे, लेकिन क्योंकि वो अधर्मी लोगों के पक्ष में खड़े हैं, इसके लिए कहा जा रहा है कि अब तुम धर्म के लिए युद्ध करो। तो ये है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की व्याख्या है। आगे के लाइन में भगवान कहते हैं कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कहते कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पे होता है तब मैं प्रकट होता हूँ। तो अधर्म की प्रधानता क्या है? अधर्म की व्याख्या कौन कौन करेंगे? हमने धर्म की तो व्याख्या की है, 4 चरण बता। अधर्म किसे कहते हैं? अधर्म। उसके विपरीत धर्म के जो चरण है उसके विपरीत, उसके उल्टा जो काम करेंगे वो अधर्म का काम है। हमें क्या सिद्धांत, क्या 4 नियम दिए हैं कि मांसाहार नहीं करना है, लेकिन जो करेंगे अधर्म होगा। व्यभिचार नहीं करना है, जो करेंगे अधर्म होगा। तो अधर्म की जब प्रधानता होती है तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ। तो महाभारत के कुछ प्रसंग से हम देख सकते हैं कि अधर्म की प्रधानता किस प्रकार होती है। जैसे हमने महाभारत अगर किसी ने टीवी पर देखा होगा या पढ़ा होगा या श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो हमें ज्ञात है कि किस प्रकार पांडवों को मृत्यु दंड देने के लिए, दंड तो नहीं कह सकेंगे लेकिन उनको मृत्यु देने के लिए अर्जुन ने और दुर्योधन और उनके मामा शकुनी ने किस प्रकार से दांव पेच रख करके लाक्षागृह का
निर्माण किया, लाक्षागृह का निर्माण किस प्रकार किया और फिर उनके अंदर उनको डाल दिया गया और जलाने की कोशिश करी। तो अधर्म का काम है। पांडवों को युद्ध क्रीड़ा में बुला करके किस प्रकार उनको छल कपट से उनका सब कुछ हरण कर लिया गया और बाद में उनकी जो पत्नी है द्रौपदी, किस प्रकार उनका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। तो जब जब इस तरह के कार्य होते हैं, अधर्म अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि अवतार तो लेता हूँ पर प्रकट होता हूँ। तो जब द्रौपदी महारानी का अपर वस्त्रण हो रहा था, तो भगवान तुरंत वहां पर साड़ी बन गए। क्या बन गए? साड़ी बन गए भगवान, और द्रौपदी के शरीर से लिपट गए ताकि धर्म बचा रहे, क्योंकि बाकी के सब अधर्म का कार्य कर रहे थे और धर्म बचा रहे। इसलिए लोक राज के लिए, द्रौपदी के लाज के लिए भगवान ने कुछ नहीं देखा, साड़ी बन गए, वस्त्र बन गए। तो यह नहीं सोचना चाहिए हमें कि भगवान सिर्फ मनुष्य का ही अवतार लेते हैं या पशु का ही अवतार लेते हैं, जैसे मीन बनते हैं, मछली बनते हैं या कछुआ बनते हैं। भगवान वस्त्र भी बन सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूँ। तो प्रकट होता हूँ यहाँ का शब्द आता है कि सृजामि, हम सृजन करता हूँ। वैसे तो सृजन करना मतलब रचना करना होता है, किसी चीज की रचना करना या निर्माण करना। निर्माण करने के लिए सृजन शब्द आता है। लेकिन प्रभुपाद महाराज जी इसके व्याख्या करते समय कहते हैं कि ये सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, मतलब इसको सृष्टि के रचना में, सृष्टि के सृजन में इसका सृजामि शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती। क्यों नहीं सृजन शब्द यूज नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है उसकी सृष्टि बन नहीं सकती, उसको सृजन हो नहीं सकता। सृजन करना मतलब निर्माण करना, सृजन करना अर्थात निर्माण करना। अब भगवान को कौन निर्माण करेंगे? खुद भी निर्माण नहीं कर सकते। अगर मैं कुमार हूँ, मुझे एक मटका बनाना है, तो मैं मटका बनाऊंगा। तो मटका मैं बनाऊंगा, उसके पहले तो मैं वो मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, तभी तो मैं वो मटके को निर्माण किया। तो अगर भगवान को भगवान ही बनाना है, कैसे बनाएंगे? भगवान पहले से ही होते हो, उनके कोई कारण नहीं होते, वो अनादि काल से भगवान ही है। तो भगवान की जो व्याख्या है, ये इस सृजन की जो व्याख्या है, कहते समय के प्रभुपाद महाराज उदाहरण देते कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। ये जो भगवान के जो रूप कैसा है, नव यौवन है और वो अनादिकाल से आद्य है। तो भगवान को यहाँ पर कह रहे कि प्रकट होते हैं, वो अवतार नहीं लेते, जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं हर समय में। उनके जितने भी अवतार है वो पहले से हैं। ऐसा नहीं कि अवतार का कार्य खत्म हो गया तो अवतार लुप्त हो गया, लुप्त नहीं होते। वो नित्य अवतार उनके होते हैं अपने अपने लोक में, वैकुंठ लोकों में या गोलोक में उनके अवतार होते हैं। कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो प्रकट होते हैं, कुछ होते हैं जो अप्रकट होते हैं। जैसे कि द्वापर युग में भगवान प्रकट रूप में थे वृंदावन में, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर वृंदावन है, गोवर्धन है, यमुना जी है, और भगवान प्रकट रूप में, शरीर रूप में हमारे सामने नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान है ही नहीं, भगवान अपने अप्रकट रूप में भी हो सकते हैं, प्रकट रूप में भी हो सकते हैं। तो भगवान कह रहे कि जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पे होता है, मैं प्रकट होता हूँ। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं, जैसे है जैसे होते हैं वो आ जाते हैं।
हाँ, शरीर का आकार उनका विभिन्न हो सकता है, वो विभिन्न प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं, परंतु उनकी जो दिव्यता है वो यथारूप में जैसी है वैसी रहती है। किंतु वे इस समय इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। कौन से नियम का? यद्यपि भगवान कार्य क्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। कह कि वो ब्रह्मा जी का एक दिन में जो मनवंतर होते हैं उसमें 28वें युग में द्वापर में भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन ये जो काल गणना है केवल इसमें होते हैं, लेकिन इस नियम को ये जो नियम है वो भगवान के लिए बाध्य नहीं होता। भगवान की इच्छा जब चाहे तब वो प्रकट हो सकता है। उस द्वापर में भी भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन जब उनकी इच्छा हो तभी वो अलग से भी प्रकट हो सकते हैं। मान लीजिए उनका कोई भक्त कष्ट में है तो वो उस समय भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे कि हमने कथाओं में सुना है कि बलि महाराज के कार्यकाल में भगवान 3-4 बार प्रकट हुए। जैसे समुद्र मंथन लीला चल रही थी, भगवान ने कच्छप रूप धारण कर दिया, बलि महाराज के कार्यकाल में ही था। हो गई वामन अवतार भी बलि महाराज के कार्यकाल में ही था। तो भगवान की जब इच्छा हो वो प्रकट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो भगवान अपने काल की गणना के अनुसार ही प्रकट हो, वो कालातीत है, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। स्वेच्छा से प्रकट होते हैं मतलब उनको प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की जो लीला है उस समय देख सकते हैं कि प्रहलाद भगवान को लाने के लिए, प्रकट होने के लिए किसी ने प्रार्थना की नहीं की थी। प्रहलाद महाराज जी ने भी प्रार्थना नहीं की थी। हिरण्यकश्यप ने जब पूछा क्या इस खंबे में है भगवान तुम्हारे, उन्होंने कहा है, भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। तो प्रार्थना नहीं की थी, स्वेच्छा से प्रकट हो गए। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक होता है। जैसे कि हमारे 4 नियम जो प्रारंभ में हमने कहा था कि 4 नियम जो हमें गुरु महाराज ने बताए वो वेदों से आए हुए हैं। अगर उस नियमों का हम पालन नहीं करते तो हम क्या हो जाते हैं? अधार्मिक हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान ही केवल धर्म की व्यवस्था करते हैं। ये धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत है, तो भगवान से ही सारे धर्म के नियम आते हैं। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। क्या कहते हैं? सर्वोच्च धर्म क्या है? मेरी शरण ग्रहण करना। बाकी सब धर्म अधर्मों का क्या करना चाहिए? वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। साधारण शब्दों में लिखा हुआ है कि असुरों द्वारा जब भी हानि पहुंचती है धर्म को तो भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार है जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। जब भगवान बुद्ध बनकर के आए तब प्रधानता क्या थी? तो उस समय लोग यज्ञ की प्रचलिता बहुत थी, तो यज्ञ के आड़ में लोग अपने जीवा की रुचि के लिए अनेक प्राणियों को जीवों की हत्या करके काट के खाते थे। लेकिन वास्तविक यज्ञ में अगर किसी की आहुति दी जाती थी वास्तविक रूप में शुरू के दिनों में, तब जिसकी भी आहुति देते थे वो मंत्रोच्चारण द्वारा उसको और शुद्ध बना करके और पवित्र बना करके बाहर में निकाला जाता था, इसलिए यज्ञ किया जाता था। लेकिन जब भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ
तभी प्रचलन क्या था, लोग अपने दिमाग के टेस्ट के लिए सिर्फ जीव की हत्या करके वो खाने के लिए करते थे। तो भगवान बुद्ध ने ये प्रचलन बंद करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने बुद्ध का अवतार लिया और वेदों के उस चीजों का खंडन किया जहाँ पर जीवों की हत्या के बारे में। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। भगवान कभी भी बिना उद्देश्य के अपना धाम छोड़ करके नहीं आते, कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होता ही है। या तो भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं, या फिर असुरों को मारने के लिए आते हैं, या फिर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, या फिर भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए भगवान अनेक अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। क्या कहते हैं कि प्रत्येक अवतार में वो उतनी ही बातें कहते हैं जितना उस समय के लोग समझने के योग्य हैं। मान लीजिए कोई एक पहली कक्षा का विद्यार्थी है, पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं और उनकी कक्षा में अगर 10वीं का पाठ पढ़ाने लगे तो उनकी समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उनको तो ABCD ही पढ़ानी पड़ेगी, अब पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी भगवान आते हैं तो देखते कि जन समुदाय किस शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य है और उस परिस्थिति में कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, वही शिक्षा भगवान प्रदान करते हैं। सब चीजें भगवान एक ही समय में प्रकट नहीं करते हैं। अगर भगवान सब चीजें, सब सिद्धांत एक ही समय में प्रकट कभी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के सामने ही प्रकट करते हैं। जैसे कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अभी मैं तुमको ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करूंगा और ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो जानने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो ये पूर्ण ज्ञान भगवान सिर्फ अपने भक्तों के सामने ही प्रकट करते हैं। और अर्जुन महाराज बहुत सुंदर भक्त हैं, इसका जो प्रमाण है वो भगवान खुद ही 4वें अध्याय में देते हैं कि भक्तों असी में सकाचे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो भगवान भक्तों के सामने ही अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भावों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के जो सिद्धांत होते हैं, असुरों के लिए भी वही सिद्धांत भगवान कहते हैं और भक्तों के लिए भी वही सिद्धांत भगवान कहते हैं, परंतु असुर लोग उसको उल्टी तरह से लेते हैं और मानते नहीं। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक ऐसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। भगवान अपने हर अवतार में क्या एक जैसे सिद्धांतों का शिक्षा प्रदान करते हैं, परंतु वो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। एक जैसे सिद्धांत देते तो है लेकिन परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने कह दिया कि मांसाहार करना हमारे लिए पाप है, लेकिन ये भक्त ही इसको समझ सकते हैं। दूसरे धर्म के लोग जो हैं उनके धर्म में तो भूख लगाकर खाना, मांसाहार करना, ये उनके ग्रंथों में ही लिखा हुआ। तो बोलेंगे ये तो हमारा सिद्धांत नहीं। भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं सबको एक जैसे दिए, लेकिन उनको वो अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत 4 वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म में ही भगवान ने कह रहे कि ये जो सिद्धांत, धर्म के सिद्धांत जो है वर्णाश्रम धर्म के व्यक्ति ही इसका पालन कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी आश्रम का, 4 आश्रमों में से किसी आश्रम का आश्रय नहीं लिया है तो ये हम सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते। तो ये जो है सिद्धांत जो है सनातन धर्म के
ये सनातन ही इसका पालन कर सकता है। अदर धर्म के लोग, उनका कोई धर्म ही नहीं है, वो किस प्रकार इस सिद्धांतों को अपनाएंगे। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। तो कह रहे प्रभुपाद महाराज, भगवान के अवतार का या भगवान के प्राकट्य का एक ही उद्देश्य होता है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना, भगवान के सिद्धांतों का, धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो कह रहे कि जैसी जैसी स्थिति निर्माण होती है, उस स्थिति के अनुसार ये कृष्ण भावनामृत प्रकट होता है, कभी कभी अप्रकट भी होता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी भक्ति करने का बहुत उत्साह बहुत बार होता है, और कभी कभी हम आलस भी करते हैं। कभी कभी हम 24 घंटा है 12 घंटा, जैसे कि कल जन्माष्टमी आएगी तो हम 12 घंटा 24 घंटा भगवान की सेवा में लगेंगे। परंतु कभी कभी ऐसी भी होता है कि चलो यार आज नहीं जाते हैं मंदिर, आज घर से ही सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि ये जो है कृष्ण भावनामृत कभी कभी प्रकट भी होता है, कभी कभी अप्रकट भी होता है। तो कल जन्माष्टमी का व्रत है, सभी भक्त अपना अपना समय निकाल कर यहाँ पर आइएगा और सभी भक्त व्रत रखिएगा। बहुत ही धूमधाम से और उत्साहपूर्वक यहाँ पर ये आयोजन मनाया जाएगा, भगवान का जन्मोत्सव। तो आप सभी से निवेदन है कि कल व्रत रखिए। कहते हैं कि शास्त्र और हमारे गुरु परंपरा के जितने आचार्य हैं वो कहते हैं कि ये जो जन्माष्टमी का व्रत है वो एक व्रत पालन करने से 1000 एकादशी का व्रत पालन करने का हमें फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। हम सभी को जन्माष्टमी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो गुरु कृपा से और भगवान की कृपा से, प्रभुपाद महाराज की कृपा से, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जी की कृपा से जितना इस श्लोक को समझने का प्रयास किया था उतना आपके सामने इसको रखा हूँ। कुछ भी अगर अपशब्द निकले होंगे तो मेरे बुद्धि का दोष समझ करके आप उसको यहीं पर छोड़ दीजिए। और यदि इसमें से कुछ अच्छे शब्द आप आए होंगे जिससे आपका कल्याण हो सकता है, वो शब्द वो लाइन आप अपने साथ हमारा गुरु महाराज का प्रसाद समझ कर ले जाइए और औरों को भी बांटिए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत ध्यानपूर्वक आपने धैर्यपूर्वक श्रवण किया। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार प्रत्येक शनिवार यहाँ पर आयोजन किया जाता है, कथा कीर्तन महाप्रसाद दर्शन। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर प्रति शनिवार उपस्थित होकर इस आयोजन का सहभागी बनिए और धर्म के प्रचार कार्य में अपने आप को सहयोगी बनाइए। और आते समय भगवान की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी सेवा या अन्य विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है, श्रृंगार सेवा की सामग्रियाँ, ग्रंथ वितरण की सामग्रियाँ या फिर भोग बनाने की जितने सामान है भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है आज के कथा के ऊपर तो अवश्य पूछ सकते हैं। कल यहाँ पर भगवान के जन्मोत्सव के लिए अभिषेक होने वाला है, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कृपया अभिषेक में आप सभी भक्त उपस्थित होइए और आते समय अपने परिवारजनों को एवं अपने मित्र सगे संबंधी सभी को इस आयोजन में लेते हुए आइए और सभी को आनंद देने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। सभी भक्त कीर्तन करेंगे 5 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा